Hello all, welcome back to Made Legally. Going ahead with the CPC series, this is yet another topic for you, that is jurisdiction. Today in this class we'll be dealing what are the different kinds of jurisdiction under CPC, what are the landmark cases regarding it, and what is the recent case regarding any interpretation under your jurisdiction case. Understood? We'll be also dealing with different types of jurisdiction, and thereby I'll be referring to the provisions in hand in your CPC. So let's just begin with the class. If you feel like this class was knowledgeable for you, so do subscribe to the channel and please press the bell icon so that you get the notification whenever a new video is uploaded. Let's just start with the class. So going ahead with the different provisions, as you know, section 15 is one of the first provisions which deals with jurisdiction. Section 15 सिंपली ये कहता है, अगर किसी भी पर्सन को किसी भी कोर्ट में कोई भी सूट फाइल करना है सिविल नेचर का, तो कौन सा कोर्ट अप्रोच करना चाहिए? लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई द कोर्ट विच शुड बी अप्लाइड बाय द पार्टी. जहाँ पर भी सूट इंस्टीट्यूट होगा वो होगा लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई. हाईएस्ट कोर्ट के पास नहीं जाना है, लोएस्ट कोर्ट के पास जाना है. सेक्शन 15 से. सेक्शन 16 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सूट्स की. तो अगर कहीं सब्जेक्ट मैटर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड हमें कोई सब्जेक्ट मैटर को लेके इंस्टीट्यूट करना है कोई सूट, तो कहाँ पर अप्रोच करें? तो वो हो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कोर्ट ने दैट इज सीपीसी ने स्पेसिफिकली लेड डाउन किए हैं कौन कौन से ग्राउंड्स के अंदर आप कहाँ अप्रोच करेंगे. तो अगर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें रेंट इंक्लूडेड है या नहीं हो, पार्टीशन हो किसी का, फोरक्लोजर रिडेम्पशन का केसेस हो आपके मॉर्टगेज और चार्जेस के ऊपर, या कोई राइट डिटरमाइन करना है और या इंटरेस्ट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड हो, राइट या इंटरेस्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर कोई रॉन्ग कमिट हो गया है अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ट्रेसपास का केस हो, उस सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे? उस सिचुएशन में हम सब कुछ देखते हुए हम जाएंगे वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट, विच कोर्ट विल हैव द जुरिसडिक्शन. कोर्ट कौन सा होगा जिसके पास जुरिसडिक्शन है, जिसके पास कॉम्पिटेंसी है टू डील विद द मैटर, इज द कोर्ट विच वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइज, जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है. या फिर आपका मैटर है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, प्रोवाइडेड दैट द सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग. अगर कोई ये एफ से रिलेटेड मैटर है held by or on behalf of the defendant may where the relief sought can be entirely obtained through the personal obedience. अगर कोई रॉन्ग कमिट हुआ है डिफेंडेंट की वजह से ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसका रिकवरी करने के लिए हमें पर्सनल ओबीडियंस चाहिए ऑफ द डिफेंडेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वहीं जाएँ जहाँ पर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो. हम डिफेंडेंट भी जहाँ पर है वहाँ पर भी सूट फाइल कर सकते हैं. Either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property situate, या तो जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पर, और in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides, carries on the business or personally works for gain. तो जहाँ पर F वाला मैटर होगा 16F, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन, ये प्रीलिम में बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, जहाँ पर आपका मैटर रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि अंदर डिस्टेंट है, अटैचमेंट है, तो उसमें आप या तो जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मूवेबल प्रॉपर्टी, या तो जहाँ पर डिफेंडेंट वॉलंटरली एक्चुअली रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, एनीवेयर. ठीक है, द प्रॉपर्टी ओवर हियर मीन्स द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन की प्रॉपर्टी नहीं. कमिंग टू सेक्शन 17 विच टॉक्स अबाउट वेयर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जुरिसडिक्शन में हो. जैसे मान लेते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच के बॉर्डर लाइन पे आपकी एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या कहीं पर भी बॉर्डर लाइन पे सिचुएटेड है जहाँ पर आपके पास दो जुरिसडिक्शन है, तो आप किधर करेंगे? एज पर सेक्शन 17 जब डिफरेंट कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन हो तो एज पर योर ओन चॉइस आप अपनी खुद चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी कोर्ट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. बट एक ही कोर्ट में, ये नहीं दोनों जगह आप जा रहे हैं, एमपी भी जा रहे हैं छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, नहीं, आप एमपी चूज़ करें या तो छत्तीसगढ़. ठीक है, जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated. ठीक है, provided that in respect of the value of the subject matter of the suit the entire claim is cognizable by such court. मान लेते हैं ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये
MP में हिस्सा है और इतना छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो बहुत कम हिस्सा है, यहाँ पर 80% आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, फिर भी अगर आप छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, स्टिल द होल प्रॉपर्टी का कॉग्निजेंस कैन बी टेकन अप बाय द छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि 80% यहाँ पर है तो आप MP कोर्ट ही जाइए। 75 18 टॉक्स अबाउट अनसर्टेनिटी डाउटफुल जुरिस्डिक्शन। इट टॉक्स अबाउट डाउटफुल जुरिस्डिक्शन, जैसे कि अब प्रॉपर्टी का आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कोर्ट में हम जाएं, MP जाए कि छत्तीसगढ़ जाए, कहाँ एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी लाइट डाउन है। इस सिचुएशन में एज पर योर डाउट आप कोई भी कोर्ट को ले सकते हैं, कोई भी कोर्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अपना सूट। व्हाट इज़ नीडेड इज़ द रीजंस फॉर द सेम। आपको उसके लिए रीजंस देने पड़ेंगे कि भाई मैं क्यों ये चूज़ कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो इट टॉक्स सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट अनसर्टेनिटी और डाउटफुल जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट रॉन्ग्स टू पर्सन्स और मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तक जो हम बात कर रहे थे 16 till 18 we were talking about immovable property. 19 talks about wrongs or to person और movables, मतलब पर्सन के साथ कोई रॉन्ग हुआ या तो मूवेबल के साथ। उस सिचुएशन में कहाँ, जहाँ पर डिफेंडेंट ऑब्वियसली, जहाँ पर या तो रॉन्ग कमिट हुआ है जिस लोकल लिमिट्स में वो, या तो अगर पर्सन रिलेटेड है तो फिर जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड, कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर कोर्ट, जहाँ पर मतलब डिफेंडेंट हो या फिर जहाँ पर रॉन्ग कमिट हुआ हो, ठीक है। दोनों ही जगह आप प्रॉपर्टी का केस फाइल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ 20 टॉक्स अबाउट अदर सूट्स अदर दैन मूवेबल, इमूवेबल, रॉन्ग्स टू द पर्सन। और काइंड ऑफ सूट कहाँ पर इंस्टीट्यूटेड होंगे, तो कैन बी इंस्टीट्यूटेड सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस सेट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द हुज जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट, या फिर ईच ऑफ द डिफेंडेंट, अगर बहुत ज़्यादा डिफेंडेंट है, 4-5 डिफेंडेंट, तब या तो ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर than one at the time of commencement of the suit actually voluntarily resides, carries on business or personally works for gain, या फिर any of the defendant where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually voluntarily resides, personally works for gain or this, ठीक है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो जहाँ पर सारे डिफेंडेंट या एक जो डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है वहाँ, या जहाँ पर एक भी डिफेंडेंट रिसाइड करो, जैसे मान लेते हैं एक दिल्ली में है, एक पंजाब में, एक हरियाणा में, तो आप दिल्ली में सूट फाइल कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड क्या आगे लिखा है, प्रोवाइडेड अगर जो दूसरे आपके डिफेंडेंट्स हैं वो कंसेंट दे दे इस फैक्ट के साथ कि हाँ आप जाइए और सूट फाइल कर लीजिए इन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा वाले डिफेंडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप किसी डिफेंडेंट का भी लोकल लिमिट्स भी डिसाइड करवा सकते हैं। अंडरस्टूड? दैट इज सेक्शन 25। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी, टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर। पेक्यूनरी मतलब पैसों के ऊपर, कि आपने जो सब्जेक्ट मैटर, आपने जो कोर्ट में केस फाइल किया है उसका एक्चुअल रिलीफ कितना बन रहा है, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उस अकॉर्डिंगली हम कोर्ट डिसाइड करेंगे, जो कि बात करता है सेक्शन 6 और सेक्शन 15, ठीक है। लोएस्ट ग्रेड में आप जाइए, सेक्शन 15 के, तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन गिवन अंडर सेक्शन 6। टेरिटरी, तो इसके लिए हमने 16 to 20 पढ़ लिया है, जिसमें मैंने बता दिया था 16 to 18 डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, 19 डील्स विद रॉन्ग और पर्सन टू मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी, और 20 डील्स विद रेसिडरी प्रोविजंस, अदर केसेस, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन इज येट अनदर जुरिस्डिक्शन, कि भाई अगर रेवेन्यू मैटर है तो कहाँ जाएंगे, अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है तो कहाँ जाएंगे, फैमिली रिलेटेड मैटर है तो कौन से कोर्ट में अप्रोच करेंगे, तो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स में डिफरेंट कोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है। नाउ गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द लैंडमार्क केसेस। द वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस ओवर हियर इज मजहर हुसैन एंड अनदर वर्सेस निधि लाल। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए सेक्शन 15 के। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्शन 15? फर्स्ट, इट इज़ टू अवॉइड ओवरबर्डनिंग द कोर्ट्स ऑफ हायर ग्रेड्स विद द सूट्स। सबसे पहला कि भाई अगर हम सारे सूट्स को हायर ग्रेड में कर देंगे तो वो ओवरबर्डन हो जाएंगे, इसलिए लोएस्ट कोर्ट में हम जाएंगे, अप्रोच करेंगे। एंड टू अफोर्ड द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस हु मे बी एग्जामिन्ड इन सच सूट, और कन्वीनियंस क्रिएट करने का फॉर द पार्टीज एंड दी विटनेसेस। दीज आर दी 2 ऑब्जेक्टिव्स जिसकी वजह से सेक्शन 15 हमने रखा है। फिर हकम सिंह वर्सेस गामन लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे ही पूछा जाता है, केस नहीं पूछा जाता है। Where 2 courts have jurisdiction to try a suit, and agreement between them that the dispute between them shall be tried in one of such court is not contrary to public policy.
अगर यहाँ पर किसी पार्टी के पास दो जुरिस्डिक्शन है, सेक्शन 17 का मैटर है जहाँ पर एक पार्ट आपका छत्तीसगढ़ में और एक पार्ट आपका एमपी में। अब आप अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज आप अग्री कर सकते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ एमपी ही जाएंगे। तो थ्रू एन अग्रीमेंट एनी कोर्ट कैन बी कन्फर्ड विद द जुरिस्डिक्शन अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी है, बट थ्रू द अग्रीमेंट नो कोर्ट कैन बी आउस्ट द जुरिस्डिक्शन, मतलब हम किसी का जुरिस्डिक्शन ले नहीं सकते। अब यहाँ पर पार्टीज के पास एमपी और छत्तीसगढ़ दो तो है थे स्टेट्स जहाँ पर वो सूट फाइल कर सकते थे, बट वो थ्रू अग्रीमेंट ये नहीं कह सकते कि हम कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम दिल्ली जाएंगे, नहीं, क्योंकि दिल्ली के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। बट जो दो जुरिस्डिक्शन है उनमें से पार्टीज थ्रू अग्रीमेंट चूज कर सकती है कि हम कौन सा कोर्ट को अप्रोच करेंगे, और ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है एज पर हक्कम सिंह वर्सेस गामिन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट केसेस हृदय नाथ रॉय वर्सेस रामचंद्र बर्ना सरना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है जिसमें ऑब्जर्व किया गया दैट द कोर्ट सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन इज व्यूड एज अ कंडीशन प्रीसिडेंट और साइन कॉन नॉन to the acquisition of authority over the parties, and if the court lacks jurisdiction any judgment order or decree passed is null and void। वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर किसी के पास कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर उसका कोई भी ऑर्डर डिक्री या कुछ भी पास करेंगे दैट इज नल एंड वॉइड, उसकी कोई नहीं होगी। यहाँ पर ये देखना कि पर्सन के पास कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, दिस इज अ कंडीशन प्रीसिडेंट, ये तो चीज़ फुलफिल पहले होनी चाहिए बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड साइन कोनान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज़ का। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। नाउ डीलिंग विद द लास्ट इंपॉर्टेंट केस एंड अ लैंडमार्क केस फॉर यू, द रीसेंट केस लॉ फॉर यू दैट इज ऑफ 2019, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सेक्शन 17 इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिचुएशंस वेयर पोर्शन ऑफ अ सिंगल प्रॉपर्टी फॉल्स विद इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। कोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहे हैं सिंपली सेक्शन 17 की जो बात आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर्टी डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में हो सकता है, बिटवीन द पार्टीज 2-3 प्रॉपर्टी की बात हो रही हो और 2-3 प्रॉपर्टी डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में हो, इस सिचुएशन में भी सेक्शन 17 विल अप्लाई। कितनी बात की, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इन शिव नारायण वर्सेज मणिक लाल में उन्होंने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया जुरिस्डिक्शन ऑफ सेक्शन 17, स्कोप ऑफ सेक्शन 17 अंडर CPC वॉज एक्सटेंडेड। इन्होंने क्या कहा, सिंगल प्रॉपर्टी दो जुरिस्डिक्शन में हो ये तो है ही, साथ ही साथ अगर पार्टीज के बीच में 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो और वो एक दिल्ली में हो, एक MP में हो, एक आपकी कर्नाटका में हो, तो कोई भी जुरिस्डिक्शन हम सेक्शन 17 के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। हेल्ड दैट सेक्शन 17 इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिचुएशंस वेयर पोर्शंस ऑफ अ सिंगल प्रॉपर्टी fall within different jurisdiction, rather it will apply even in those cases where the suit concerning different properties is situated in different jurisdiction, different properties different situation में है तो भी section 17 will apply। Understood? तो शिव नारायण वर्सेस मणिक लाल 2019 जजमेंट, राइट दिस, आप अपने रजिस्टर में इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सेक्शन 17 का ब्रॉडर एस्पेक्ट हुआ। एंड विद दिस आई विल एंड द सेशन। आई होप ये आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा हो, आपको इनसाइट्स पता हो, जुरिस्डिक्शन भी पता चल गए हो। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल कमेंट, अकॉर्डिंगली आई विल सी कि मैं इसमें क्या बेटरमेंट कर सकती हूँ। विद दिस आई विल एंड द सेशन। थैंक यू सो मच।